हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस। जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम जो है उसका टाइम टेबल शेड्यूल हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस आखिर क्या है, क्योंकि तैयारी उसी की मदद से होगा। तो आप जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर शीट्स पे होगी। फाउंडेशन कोर्स में आपका जो एक सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश। उसी तरीके से हिंदी भी एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट और हैं, उनके बारे में भी हम अलग-अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फाउंडेशन कोर्स में जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा जानकारी देने के लिए आया हूँ। और ये पेपर भी जो है आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना रहेगा उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उस वो जो डिपेंड है वो काहे के ऊपर डिपेंड है, टेस्ट इंटरप्रिटेशन स्किल्स के ऊपर। तो टेस्ट इंटरप्रिटेशन स्किल्स का मतलब ये है कि इसमें आपको जो है अलग-अलग जो राइटर्स हैं, अलग-अलग राइटर्स ने जो अलग-अलग पोयम लिखी है या फिर स्टोरी लिखी है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा और उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी इकट्ठी करना है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो आपकी जो यूनिट 1 है उसमें जो आपका एक पोयम है डैफोडिल्स, जो कि जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये एक प्रकार की लिरिकल पोयम है, इसको आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपके जो सेकंड इसका पार्ट है फर्स्ट यूनिट में वो है बेंगल सेलर। बेंगल सेलर जो है ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी हुई एक पोयम है, इसको आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपको तीसरा जो पार्ट है वो है पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी उनके द्वारा, इग्नाइटेड माइंड्स, जिसका एक चैप्टर है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। उसके बाद में जीएल स्वांथे के द्वारा लिखी हुई लेटर टू गॉड, जो कि एक प्रकार की पोयम है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपका जो इसका पांचवा पार्ट रहेगा वो है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, जो लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। मतलब कि टोटल 5 वर्क जो हैं अलग-अलग जो अलग-अलग जो आपके पोएटिक्स जो हैं उनके वर्क हैं, उनके स्टोरी राइटर जो हैं उनके वर्क्स हैं, तो इन सब के बारे में आपको जो है पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपकी जो सेकंड यूनिट है वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर है। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेजेस। तो मतलब कि आपको वही जो पहले भी आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपको आए हैं कि मान लीजिए एक पैराग्राफ दे दिया, एक पैसेज दे दिया और उसमें से जो है आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आपको उसको पढ़ के जो है सीखना है कि किस तरीके से जो है अपन अलग-अलग प्रकार के जो पैसेजेस रहते हैं उनको, उनमें से किस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। फिर आपका जो तीसरा पार्ट है वो लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर है। तो इसमें आपको पढ़ना रहेगा यूजेस ऑफ आइडियोम्स, phrases, punctuations, misspelled and inappropriate words and close test conjugations, reorganizing jumbled sentence, spotting the errors। ये सब चीज़ें आपको जो कि लैंग्वेज के स्किल्स रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। एक-एक टॉपिक को आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, एक-एक टॉपिक को आप चाहें तो यूट्यूब कर सकते हैं या फिर आप अच्छी सी बुक से इन सब टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपका जो चौथा जो यूनिट रहेगी वो रहेगी राइटिंग स्किल के बारे में। तो राइटिंग स्किल के बारे में रहेगी तो इसमें आपको नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, उसके बाद में लेटर राइटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपका जो पांचवा जो पार्ट रहेगा वो स्पीच स्किल्स रहेगा कि वोवल, कॉन्सोनेंट साउंड्स, फोनेटिक सिंबल्स, एसेंट, मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन, ये सब जो हैं आपके स्पीच स्किल्स हैं। तो ये नाम से मालूम पड़ रहा है कुछ स्पीच स्किल्स हैं, मतलब कि आप बोलने के लिए जो है किस तरीके से आप स्पीच में यूज़ करते हैं इन चीज़ों, इन टर्म्स को। उसके बाद में राइटिंग स्किल्स हैं, आप लिखने में कैसे यूज़ करते हैं। आपके लैंग्वेज स्किल्स है, मतलब कि आपके लैंग्वेज में आप किस तरीके से सुधार ला सकते हैं। कंप्रीहेंशन स्किल्स है, आपको अलग-अलग पैसेजेस जो दिए जाते हैं उनमें से आपको आंसर निकालना है। उसके बाद में अलग-अलग वर्क्स जो है इनके अलग-अलग राइटर्स, पोएटिक्स जो हैं उनके वर्क्स को आपको
पढ़ना है। तो ये सब जब टॉपिक्स आप सर्च करेंगे और इनको पढ़ेंगे तो आपको जो है अच्छा डिटेल नॉलेज मिलेगा, और डिटेल नॉलेज ही आपको जो है इसमें सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, आपको उसमें जो है उसको रिजॉल्व करना है और सही आंसर ही लगाना है। एक बार के बाद में दूसरा मौका आपको नहीं मिलता है, इसलिए अच्छे से आपको इसकी तैयारी करना है। तो ये था आज आपका इंग्लिश का सिलेबस। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन वाले जो सब्जेक्ट कोर्सेज चलते हैं उनमें सेकंड ईयर में उनके लिए जो है इंग्लिश का ये सिलेबस था। अगली क्लास में मैं और दूसरे जो सिलेबस हैं उनको भी डिस्कस करूँगा, अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। पर उसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आपको मालूम भी पड़े कि नया जो वीडियो मैंने अपलोड किया है तो वो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।